दोस्तों, अगर हम आपसे कहें कि आपके पर्स में रखे नोट नकली हैं, तो शायद आप इस बात पर यकीन कर लें, क्योंकि लगभग देश के सभी लोग ये बात जानते हैं कि दुनिया भर में शुरुआत से ही नकली नोट का धंधा चलता रहा है। लेकिन आप सुनकर चौंक जाएंगे कि आज के समय में नकली रुपयों का व्यापार करने वाले लोग नकली सिक्के बनाकर अपनी जेब मोटी कर रहे हैं। सुनकर चौंक जाएंगे कि पूरे देश भर में अब तक 30 करोड़ से ज्यादा नकली सिक्कों की सप्लाई की जा चुकी है। हम जानते हैं कि नकली सिक्के की बात सुनकर आप विश्वास नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन दोस्तों ये बात बिल्कुल सच है कि अब नकली सिक्के बनाने का व्यापार तेजी से मार्केट में चल रहा है। हम यकीनन ये कह सकते हैं कि अगर आपके पर्स में 10 सिक्के हैं तो उसमें से कम 2 सिक्के नकली हैं। अब ये बात सुनकर आपके मन में सवाल आ रहा हो कि आखिर कैसे बनते हैं ये नकली सिक्के। तो दोस्तों, नकली रुपयों से जुड़ी सभी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सबसे पहले तो आपको बता दें कि अगर एक 5 रुपया का नकली सिक्का मार्केट में सप्लाई किया जाता है तो इस धंधे के व्यापारियों को लगभग 4.5 रुपए का मुनाफा होता है और इस धंधे के व्यापारी महीनों में करोड़ों रुपयों की कमाई सिर्फ नकली सिक्के बनाकर कर लेते हैं। आप सोच रहे होंगे कि नकली रुपयों का व्यापार नकली सिक्कों में ही क्यों हो रहा है? तो भाइयों, ऐसा इसलिए है क्योंकि आजकल सभी लोग 2500 के नकली नोट की पहचान आसानी से कर लेते हैं, लेकिन जब बात 5 और 10 रुपए के नकली सिक्के की आती है तो इसकी पहचान करना लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल है और नकली रुपयों का व्यापार करने वाले लोग इसी बात का फायदा उठाते हैं, क्योंकि नकली नोटों को पूरे देश भर में सप्लाई करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इन नकली सिक्कों को पूरे देश भर में सप्लाई करना बहुत ही आसान है। अब दोस्तों, देखा जाए तो इस व्यापार को बढ़ाने में हम आम लोगों का बड़ा हाथ है। जी हाँ, हम और आप ही इस तरह के व्यापार को बढ़ावा देते हैं। अब वो कैसे, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। आपने गौर किया होगा कि जब भी हमें कोई सिक्का देता है तो हम उस सिक्के को उतनी अहमियत नहीं देते, शायद इसीलिए क्योंकि वो करेंसी सिक्के के रूप में है, इसलिए अधिकतर लोग सिक्के को लेने से पहले भी देखते नहीं हैं। अब अगर कोई हमें 10 का नोट देगा तो हम उसे देखेंगे भी और संभाल के रखेंगे भी। उदाहरण के लिए आप यूं समझिए कि जब भी हमें सड़क या मंदिर के बाहर भिखारी दिखते हैं तो हम उन्हें बिना देखे कोई भी सिक्का पकड़ा देते हैं और हम इंसानों की इसी आदत की वजह से नकली सिक्के देश भर में फैल जाते हैं, जिसे ट्रैक कर पाना बहुत मुश्किल होता है। अब दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि आखिर कैसे इन नकली सिक्के के व्यापारियों के बारे में पता चला। दरअसल हाल ही में हरियाणा के बहादुरगढ़ से पुलिस को खुफिया जानकारी मिली कि एक इनोवा कार फरीदाबाद से गुजरने वाली है, जिसके अंदर 4 लोग बैठे हैं, जिसमें कि एक महिला भी शामिल थी। सूचना के मुताबिक ये चारों 50,000 नकली सिक्के उन्हें मार्केट में फैलाने जा रहे थे। अब पुलिस को खबर मिलते ही नाकाबंदी शुरू हो गई, क्योंकि पुलिस ये अच्छे से जानती है कि नकली रुपयों का व्यापार करना एक क्राइम है, जिसे रोकने के लिए गुनहगारों को पकड़ना जरूरी है। इसलिए पुलिस फरीदाबाद के एरिया में जगह जगह तैनात हो गई ताकि आरोपी उनके हाथ से बच के ना जा पाए। अब दोस्तों, कहते हैं ना कि अगर पुलिस चाहे तो मंदिर से चप्पल भी नहीं चोरी हो सकती, लेकिन लोगों का मानना है कि पुलिस ऐसा करती नहीं है। लेकिन दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब मामला संगीन हो तो यही पुलिस कुछ ही घंटों में आरोपियों को पकड़ सकती है। और ऐसा ही कुछ इस दिन भी हुआ जब पुलिस इन नकली सिक्कों के धांधलबाजों को पकड़ने के लिए निकली। अब नाकाबंदी के कुछ ही देर बाद पुलिस को वही गाड़ी दिखाई दी जिसकी सूचना उन्हें कुछ देर पहले मिली थी। गाड़ी दिखते ही पुलिस ने आरोपियों को धर दबोचा, लेकिन जब पुलिस ने गाड़ी की छानबीन की तो उन्हें मिलते हैं 5 रुपए के नकली सिक्कों से भरे प्लास्टिक के बोरे। इतने सारे नकली सिक्के देखकर एक बार को पुलिस भी दंग रह गई, क्योंकि पुलिस के लिए भी ये एक नई कालाबाजारी थी। इस धंधे के रैकेट के बारे में और जानने के लिए पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ की और थोड़ी सुताई करने के बाद पुलिस निकल गई नकली सिक्के बनाने वाली फैक्ट्री में, क्योंकि वो इस नकली सिक्के के व्यापार को हमेशा के लिए बंद करना चाहती थी। अब जब पुलिस फैक्ट्री में पहुंची तो पता लगा कि इस फैक्ट्री में पिछले 3 महीनों के अंदर 5 रुपए के 30 करोड़ नकली सिक्के बाजार में भेजे जा चुके हैं। पुलिस को इस बात की चिंता हो रही थी कि आखिर जो सिक्के मार्केट में सप्लाई किए जा चुके हैं उन्हें ट्रैक कैसे किया जाए, क्योंकि दोस्तों, इन धांधलेबाजों ने फैक्ट्री में वो मशीन लगाई हुई थी जिससे बिल्कुल असली सिक्कों जैसे ही नकली सिक्के बनते थे। आप वीडियो में देख सकते हैं कि सिक्के इतने ज्यादा चमक रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति के लिए इनकी पहचान कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आखिर कैसे ये लोग मशीन और अपने दिमाग के जरिए नकली रुपयों का व्यापार करते हैं। दोस्तों, अब नोटबंदी को हुए 5 साल हो चुके हैं। आपने गौर किया होगा कि नोटबंदी के बाद सिक्कों की सप्लाई कुछ ज्यादा ही हो गई थी। इसके अलावा जब शुरू में नए नोट मार्केट में आए तो लोगों को उसके असली होने की पहचान का पता नहीं होता था और लोगों के इस बात से अनजान होने की वजह से ही देश भर के नकली रुपयों के कारोबारियों ने खूब फायदा उठाया। आप हैरान हो जाएंगे कि लाखों करोड़ों नकली नोट नोटबंदी के दौरान
सप्लाई किए गए थे। जहां एक तरफ जब सरकार एक लिमिट में लोगों को नए नोट दे रही थी, वहीं कुछ लोग सिक्कों के लेन देन से अपनी जेब मोटी कर रहे थे और इसी लेन देन में नकली सिक्कों का व्यापार भी स्पीड अप हो गया था, क्योंकि नोटबंदी के दौरान लोगों को करेंसी की बहुत ज्यादा जरूरत होती थी। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि कोई भी सड़क चलता इंसान नकली पैसे बनाने के व्यापार को शुरू कर सकता है। दरअसल आपको बता दें कि जिन मशीनों की सहायता से नकली नोट और सिक्के बनाए जाते हैं वो लाखों की रकम की होती है। आप देख सकते हो, ये भारी भरकम मशीन देखने में ऐसी लगती है जैसे कोई डाई बनाने वाली मशीन है, लेकिन सच ये है कि ये मशीन डाई तो बनाती है, लेकिन नकली 5 और 10 रुपए सिक्के की शेप में मेटल को काट देती है। दोस्तों, अब हम आपको डिटेल में बताते हैं कि आखिर कैसे एक आम धातु को करेंसी का रूप दिया जाता है। पहले तो डाई काटने वाली मशीन में मेटल की चादर को डाला जाता है, जो कि सिक्के को गोल आकार में काटती है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि चांदी रंग की धातु को गोल गोल आकार में काटा हुआ है। उसके बाद उस पे 5 और 10 रुपए के डिजाइन को बड़ी सफाई से छापा जाता है। जी हाँ, इस काम को करने के लिए एक खास तरह की प्रेस मशीन का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि ये नकली सिक्के बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम होता है। दोस्तों, जब पुलिस टीम को इस धांधलेबाजी के बारे में सब कुछ पता चला तो सभी लोग हैरान हो गए, क्योंकि जिन सिक्कों को बनाने के लिए सरकार करोड़ों की मशीन खरीदती है और फिर सिक्के बनाने के लिए अपनी लागत लगाती है, पर ये धांधलेबाज मात्र 2 से 3 लाख रुपए की डाई और प्रेस मशीन बनवाकर अपनी पैसों की भूख को खत्म कर लेते हैं। जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया था, एक 5 रुपए के नकली सिक्के को बनाने में इनकी 50 पैसे लागत आती है और बाकी के 4.5 रुपए इनका मुनाफा होता है। अब दोस्तों, आपने गौर किया होगा कि कुछ टाइम पहले 10 रुपए के सिक्के को लेकर लोगों के बीच खूब अफवाहें उड़ रही थी, जैसे कि 10 रुपए का सिक्का नकली है, जिसके बाद आरबीआई ने ऐलान करके बताया कि कौन सा सिक्का असली है और कौन सा सिक्का नकली है। सुनकर हैरान हो जाएंगे कि नकली सिक्कों को लेकर दुकानदार और ग्राहक के बीच बहस हो जाया करती थी, लेकिन इन सब चीजों से इन काले व्यापारियों को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका काम सिर्फ देश भर में अपने नकली सिक्के फैलाना है। अब आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि इस काम को बढ़ावा देने के लिए आम जनता ने जैसे छोटे मोटे दुकानदारों ने इन धांधलेबाजों से नकली सिक्के खरीदना शुरू कर दिया था। और यकीन मानिए, कुछ दुकानदार तो अपना सामान बेचकर कम लेकिन नकली सिक्के बेचकर खूब मुनाफा कमा रहे थे। आपको बता दें कि असली सिक्के की पहचान करना मुश्किल तो है, लेकिन अगर थोड़ा गौर से देखा जाए तो नकली सिक्के को पहचाना जा सकता है। जैसे कि 10 रुपए के सिक्के पर भारत की करेंसी का रुपए का सिंबल बना होता है, जबकि नकली के केवल 10 लिखा हुआ होता है। इसके अलावा 10 रुपए के सिक्के पर 10 स्ट्रिप्स यानी कि पट्टियां बनी होती है, जबकि नकली सिक्कों पर 15 पट्टियां बनी होती हैं। और नकली सिक्के पर भारत और इंडिया एक साथ लिखा होता है, लेकिन सरकार द्वारा जारी किए गए सिक्के पर भारत और इंडिया अलग अलग लिखा होता है। इसके अलावा भाइयों, अगर कभी आपके सामने नकली सिक्का आए तो गौर कीजिएगा कि 10 रुपए का नकली सिक्का वजन में हल्का होता है और थोड़ा सा छोटा होता है, जबकि सरकार द्वारा जारी किए गए सिक्के का वजन 7.74 ग्राम होता है और इसका डायमीटर 27 मिलीमीटर का होता है। और वहीं इसी तरह असली 5 रुपए का सिक्का वजन में 6 ग्राम का होता है और इसका डायमीटर 23 मिलीमीटर का होता है। दोस्तों, ये तो हमने बात की नकली सिक्कों की। इसी तरह नकली नोटों को भी छापा जाता है। दरअसल नए नकली नोट छापने के कई तरह के जुगाड़ है, जिसमें से सबसे ज्यादा तो जुगाड़ इस्तेमाल होता है वो है प्रिंटिंग मशीन के जरिए। दरअसल दोस्तों, जैसे नकली सिक्के बनाने के लिए एक नकली चांदी की चादर का इस्तेमाल होता है, उसी तरह नकली नोट बनाने के लिए कपास से बने एक खास तरह के कागज का इस्तेमाल होता है। आपको बता दें कि इस तरह का कपास का कागज इसलिए चुना जाता है क्योंकि इसको जब कोई इंसान छूता है तो ये बिल्कुल असली नोट की तरह ही महसूस करता है। हर नोट की डाई एक मशीन में बनी होती है और कागज डालते ही मशीन नोट के आकार का कागज काट देती है। अब दोस्तों, असली नोटों पर जो आप हरी और चमकदार पट्टी देखते हो, ठीक उसी तरह नकली नोट पर सिल्वर पट्टी लगाई जाती है, जिसके बाद नोट को आगे पीछे से प्रिंट करके तैयार कर लिया जाता है। भाइयों, एक चीज हम आप सभी को बताना चाहते हैं, वो ये कि शायद बहुत से लोगों के मन में इस वीडियो को देखकर ये लगे कि क्यों न हम भी नकली सिक्के या नोटों का व्यापार शुरू कर दें। विनती है कि ऐसा कुछ करने से पहले अपने और अपने भविष्य के बारे में जरूर सोच लीजिएगा, क्योंकि किसी भी बुरे काम का अंत जेल में ही होता है। तो दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि सभी लोगों को नकली नोट और सिक्के से जुड़े सभी जानकारी मिल जाए और हमारा भारत इन काली स्टोर बाजारी से मुक्त हो जाए। चैनल पर नए हैं तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल अननोन फैक्ट्स हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कीजिए। धन्यवाद।